अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। दिन के 2:30 बज चुके हैं और अब समय हो गया है हमारी विशेष वेब सीरीज़ आगे क्या होने वाला का। तो आज के एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। अब तो आज हम एक बार पुनः लाए हैं अमेरिकी पादरी ब्रेंडन ब्रिग्स की वह भविष्यवाणी जो उनके स्वप्न से निकली है। जी हाँ, ब्रेंडन को आने वाले समय का आभास एक स्वप्न के माध्यम से होता है और उनके स्वप्न अभी तक अक्सर सत्य होते आए हैं। तो आज के एपिसोड में हम ब्रेंडन के उस सपने पर बात करेंगे जिसमें उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध में होने वाले विनाश का भयानक दृश्य देखा है। इसके बाद ब्रेंडन तीसरे विश्व युद्ध का जो सपना उन्होंने देखा है उसका विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि कुछ सैनिक यूरोप की ओर जा रहे हैं जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं। इन सभी लोगों को यूरोप से लड़ने के लिए बुलाया जा रहा था। वो बता रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें ये दृश्य दिखाया है कि कोई बड़ी सी वस्तु पृथ्वी पर गिरती हुई दिखाई दे रही है जो कि धरती में छेद कर रही है। वो एक विशाल राक्षस भी देख रहे हैं। ये राक्षस एक गड्ढे में है और उसे विशाल जंजीरों से बांधा गया है। इसके बाद वो कहते हैं कि एक देवदूत को भी वो देख रहे हैं जो कि राक्षसी आत्मा को मुक्त करने के लिए कह रहा है। इस राक्षस का शरीर बिल्कुल सफ़ेद बकरी के बालों से भरा हुआ है और उसके सींगों में एक वाइकिंग हेलमेट जैसी चीज़ लगी हुई है। इसी के साथ उसके शरीर पर एक कवच था जिसे उसने अपनी सुरक्षा के लिए पहना हुआ था। वो कह रहे हैं कि उस राक्षस का चेहरा बहुत ही भयावह था और वह काफ़ी देर तक उसी गड्ढे में घूमता रहा और फिर थोड़ी देर बाद वह उस गड्ढे से निकलकर व्लादिमीर पुतिन के अंदर प्रवेश कर गया है। फिर वो कह रहे हैं कि पुतिन उस राक्षस की शक्ति के अधीन हो गए हैं और उसके बाद वो पोलैंड पर हमला होते हुए भी देख रहे हैं क्योंकि पोलैंड को कुछ अन्य देशों से मिसाइलें भी प्राप्त हुई हैं। वो कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि वारसा पोलैंड वह स्थान है जहां बेलारूस क्षेत्र के आसपास एक विशाल मशरूम का बादल उठते हुए वो देख रहे हैं और ये विशाल मशरूम का बादल एक विस्फोट के बाद उठा है। वो सपने में ये सब होते हुए देख रहे हैं तो ईश्वर से पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब ईश्वर उन्हें बताते हुए कह रहे हैं कि ये एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग पृथ्वी पर इससे पहले कभी नहीं किया गया है। हमने इसे कभी नहीं देखा है, जिसका आकार 50 मील के दायरे से भी अधिक बड़ा था। वह बहुत बड़ा था। ये एक ब्लास्ट जोन था और इसने सभी चीज़ों को वाष्पीकृत कर दिया है, लेकिन इसने इमारतों को नष्ट नहीं किया है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने जिस हथियार को देखा वो एक दुष्ट हथियार का उसे नाम दे रहे हैं और इसी के बाद वो देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया है। वो बता रहे हैं कि धीरे धीरे इस युद्ध में संसार के सारे देश सम्मिलित होते जा रहे हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि टर्की भी इस विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया है। फिर वो देखते हैं कि टर्की रूस के साथ मिलकर फंडिंग करना अब आरंभ कर चुका है। फिर वे इस युद्ध में रूस और ईरान को भी सम्मिलित होते हुए देख रहे हैं। आगे वो बता रहे हैं कि ये सारे के सारे देश इजराइल के विरुद्ध हैं और अब वे लाल टोपी वाले लोगों को मार्च करते हुए देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक प्रकार से गोग और मगोग के बीच होने वाला युद्ध जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना था, अब वही गोग और मगोग का युद्ध अब आरंभ हो गया है। अब वो देख रहे हैं कि पूरे मध्य पूर्व में सभी लोग इजराइल के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। वो अपने सपने को विस्तार देते हुए कह रहे हैं कि मैंने देखा कि चीन से बाहर कुछ ऐसा शूट किया गया है जो ड्रैगन जैसा दिखता था, लाल ड्रैगन का चेहरा, लेकिन ये अमेरिका के ऊपर चला गया और मुझे लगा कि ये वास्तव में दिलचस्प था क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये क्या था, अगर ये एक मिसाइल थी या अगर ये एक साइबर अटैक था या फिर कुछ और, लेकिन अब यही है। वो बता रहे हैं कि ये दूसरी बार होगा जब उन्होंने इस तरह की चीज़ देखी है। दूसरी बार जब उन्होंने ये चीज़ देखी थी तो इस लाल रंग के ड्रैगन को पूरे अमेरिका में फैलते हुए उन्होंने देखा था। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा दृश्य देख रहे हैं जो पर्ल हार्बर से भी कहीं अधिक विभीषक है। आपको बताते चलें कि पर्ल हार्बर अमेरिका का प्रसिद्ध नौसैनिक हवाई अड्डा है जहां 7 दिसंबर 1941 को जापानी सेना ने इस अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला कर दिया था। 1941 के आरंभ से ही अमेरिका नाजियों के विरुद्ध लड़ाई में ग्रेट ब्रिटेन को सहायता प्रदान कर रहा था। वह जापान पर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने सैन्य विस्तार को रोकने के लिए दबाव भी डाल रहा था, इसीलिए जापान द्वारा ये हमला किया गया।
जापान के इस हमले में पर्ल हार्बर पर तैनात अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज नष्ट हो गए और इनमें से 4 डूब गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की किसी ज़मीन पर यह पहला हमला था। जापान के इस हमले में 2400 से अधिक अमेरिकी जवान मारे गए थे और 19 जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज थे, वो नष्ट हो गए थे। जापान ने 1 घंटे और 15 मिनट तक पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी। इस हमले में 100 से अधिक जापानी सैनिक भी मारे गए थे। इसके पश्चात अमेरिका सीधे तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया था और मित्र राष्ट्रों की ओर से उसने मोर्चा संभाल लिया था। तो ब्रैंडन ऐसा ही पर्ल हार्बर जैसा आक्रमण का दृश्य निकट भविष्य में होते हुए भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सभी द्वीपों से चीन पर हमला तेज हो गया है और पर्ल हार्बर जैसा एक और हमला F-16 विमान के द्वारा किया गया है। वो बता रहे हैं कि इस हमले में वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भागते हुए देख रहे हैं। वो यहाँ अपने दर्शकों के सामने ये भी कह रहे हैं कि ऐसा वर्णन वो अपने दर्शकों को भयभीत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध देखा है बस उसी को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। ब्रैंडन ये भी बता रहे हैं कि वे इजराइल और ईरान के मध्य निकट भविष्य में तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं और हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की निर्णायक टक्कर भी अति शीघ्र ही होने वाली है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने सपने में एक देवदूत को भी देखा है। ये देवदूत उन्हें बता रहा है कि महान न्याय का दिन आने वाला है और ये सब 2022 के बाद आने वाले 569 दिनों में होने वाला है। वो ये भी बता रहे हैं कि 2 अक्टूबर को मुझे एक स्वर्गदूत ने बताया था कि इजराइल पर एक गुप्त रूप से बड़ा हमला होने वाला है और 7 अक्टूबर 2023 को ये बड़ा हमला हो भी गया, जब हमास के आतंकी पैराशूट के माध्यम से इजराइल की सीमा में प्रवेश कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि इस हमले के बारे में उन्होंने इससे पहले 24 अगस्त 2023 को ही लोगों को चेतावनी दे दी थी, लेकिन तब लोगों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। ब्रैंडन ये सारी बातें बताते हुए कह रहे हैं कि ये सब कहने की कोशिश करते हुए मुझे खेद हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वह आने वाले समय में सच भी हो सकता है, लेकिन मैं बताकर लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। लेकिन ये तब है जब लोग सावधान हों। अगर सावधान नहीं होंगे तो फिर ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलेगी। वो बता रहे हैं कि इजराइल ईरान ने उन गैस संयंत्रों पर भी हमला कर दिया है ताकि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल से भी अधिक हो जाए। वो आगे ये भी बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये सारा का सारा संसार 1929 में आई भारी मंदी की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे मुद्रास्फीति में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और डॉलर का अवमूल्यन होने जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे ब्रैंडन ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर के जो स्वप्न उन्होंने देखा है, और उनके स्वप्न के बारे में ये कहा जाता है कि उनके स्वप्न अक्सर सच हो जाते हैं। ईश्वर ना करे कि उनका ये स्वप्न सत्य हो, लेकिन फिर भी हम आपको सचेत और सावधान करने के लिए ये बता रहे हैं कि आप आने वाले समय से सावधान रहें, सतर्क रहें। कल हमने आपको दिखाई थी ब्रैंडन की वह भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने किसी प्लेग जैसी महामारी के फैलने से संसार भर के 35 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की थी। ब्रैंडन अपने एपिसोड के आरंभ में कह रहे हैं कि उन्हें प्लेग जैसी कोई घातक महामारी आती हुई दिख रही है, जिसका वायरस कोरोना से भी कहीं अधिक घातक हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अब लोगों ने भी कोरोना पर बात करना बंद कर दिया है, जबकि कोरोना वायरस के माध्यम से ईश्वर ने हमें एक संदेश दिया था कि अभी भी लोग अपने खान पान, बात व्यवहार को लेकर के सतर्क हो जाएं। लेकिन कोरोना गया और लोग सारी बातें भूल गए हैं। ब्रैंडन का कहना है कि इसी बात को ईश्वर मनुष्यों को अब दूसरी तरह से याद दिलाने जा रहा है और वह समय अब अधिक निकट आ गया है। ये समय इतना अधिक निकट है कि इसे डेट और टाइम के तौर पर तो स्पष्ट रूप से बताना अभी संभव नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि जब वह विभीषक समय आपके दरवाजे पर आ खड़ा हो गया है, अब आपको ये तय करना है कि इस भयावह समय को आप अपने द्वार को खोलकर घर के अंदर बुलाते हैं या फिर उसे बाहर ही खड़ा रहने देते हैं। इसीलिए ब्रैंडन कह रहे हैं कि लोगों को अब अपने खान पान को लेकर के अधिक सावधान हो जाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। शेष चीज़ों को अभी आप छोड़ दें, क्योंकि यदि आप ही नहीं रहेंगे तो आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपकी कारें, आपकी आधुनिक सुविधाओं वाला जीवन और आपके यार दोस्त, नाते रिश्तेदार का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अभी आपको सबसे पहले अपने ऊपर ही सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अभी आपको संसार में फैली बुराइयों से दूर हो जाना चाहिए और उन्हें ऐसे समझना चाहिए कि संसार में किसी भी बुराई के लिए कोई स्थान नहीं है। बस इस समय में आप हैं और आप हैं तो सब कुछ है। उन्होंने अपने वीडियोस में ये भी बताया है कि प्लेग जैसी कोई बड़ी महामारी वो आते हुए भी देख रहे हैं। ब्रैंडन कह रहे हैं कि तमाम बुराइयों से बचने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम से भी एक प्रसन्नता देने वाला हार्मोन आपके शरीर से रिलीज़ होता है, जो आपको तमाम तरह की चिंताओं और बीमारियों से बचाता है और आपको प्रसन्न रखता है। तो दर्शकों, आगे क्या होने वाला है सीरीज़ के आज के अंक में बस इतना ही। यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई सावधानी और सतर्क भरी भविष्यवाणी है या फिर कोई ऐसी घटना जो आप निकट भविष्य में होते हुए देख रहे हैं, तो उसकी सूचना आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया और इतने धैर्यपूर्वक आप हमारा कार्यक्रम देखते रहे, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।